अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया महबूब आपको पैदा करना मकसूद ना होता मैं जमीन को न बनाता, आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो आसमान को न बनाता, आपको पैदा करना मकसूद ना होता लौह कलम को न बनाता, आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं खुद खुदा होने को जाहिर नहीं करता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया महबूब आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं खुद खुदा होने को जाहिर नहीं करता। फिर ये मिलाद, ये पंडाल, ये शामियाने कुछ नहीं नजर आते है कि नहीं? ये मेरे आका का सदका है। पहुंचा रहा हूं शेर मुलाजा फरमाए आमिना का दुलारा। लेकिन सब लोग नहीं बोल रहे हैं। बताइए नबी का नाम लेने के लिए कहा जा रहा है, दुनियादार का नाम लेने के लिए कहा जाए तो कोई 300 रुपए लेकर, कोई 500 रुपए लेकर, कोई 1000 रुपए लेकर, कोई 2 घंटा के लिए तो कोई दिन भर के लिए तो कोई 1 महीना के लिए चिल्लाता है कि नहीं? मगर यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ वो मिल रहा है जो पूरी कायनात में वो चीजें नहीं मिल रही है कि नहीं? ये मिल रही यहाँ पे चीजें जो पूरी कायनात में वो चीजें नहीं मिलती है। और कोई दुनियादार में चुना जाता है मुखिया के लिए, कोई एमएलए के लिए, कोई सीएम के लिए चुना जाता है, कोई वार्ड के लिए चुना जाता है। मगर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहसान है कि अल्लाह ताला ने आपको अपने महबूब की महफिल के लिए चुन लिया है। दुनियादार को जब इंसान चुन देता है तो इतना पावरफुल हो जाता है कि इंदिरावास पास कर दे, वार्ड है तो वो कार्ड बना दे, उसकी बारगाह में पहुंचने के बाद मसला हल होता है। मगर जिस महबूबे परवरदिगार की बारगाह में पहुंच जाएंगे तो मुकद्दर का सितारा जाग जाएगा और जन्नत में आला से आला मकाम हो जाएगा, है कि नहीं? तो हमको जन्नती बनना है। एक बार कहिए सुभान अल्लाह। अब देखो सुभान अल्लाह क्यों कहा जाता है मालूम है आपको? कल रोज़े में कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। जब जन्नती जन्नत में पहुंचेगा तो अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल होगा। क्या है? अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल होगा। दुनिया में किसी ने अल्लाह को देखा है? किसी ने नहीं देखा है। मगर हदीस पढ़ेंगे तो उलमा किराम को देखना मुस्तफ़ा के देखने के मिसदाक है, और जिसने मुस्तफ़ा को देखा उसने खुदा पाक को देखा, है कि नहीं? इतनी बड़ी फजीलत है। आप भी देखते हैं मगर बज़ाहिर नहीं देख पाते। मगर कल बरोज़े में कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल होगा। दाखिल होने के बाद अल्लाह ताला जन्नती को कहेगा अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्नह। क्या कहेगा? अस्सलाम बुखारी शरीफ की हदीस है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्नह। ऐ जन्नतियों तुम पे सलामती हो। क्या है? ऐ जन्नतियों तुम पे सलामती हो। जहन्नमियों को अल्लाह नहीं करेगा। और वहाँ जन्नती को दीदार होगा अल्लाह ताला का, परवरदिगार का दीदार होगा, रब्बुल आलमीन का दीदार होगा। जन्नती देखकर झूमने लगेगा, मुस्कुराने लगेगा, तड़पने लगेगा। तो क्या कहेगा जवाब में मालूम है? दुनिया में कोई इंसान किसी को सलाम करता गए तो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, उस पे भी सलामती हो। एक भाई सलाम भेजता है दूसरे भाई पे सलामती हो, एक भाई सलाम भेजता है दूसरे पे सलामती हो। नबी ने इरशाद फरमाया कि जब कोई सलाम करे तो उसके जवाब में कुछ बढ़ा दिया करो ताकि तुम्हें और ज्यादा सवाब मिल जाए। किसी ने अस्सलामु अलैकुम कहा, उसके बाद वो रहमतुल्लाह का तो 10 ने की, व बरकातहू तो 10 ने की, व मगफिरतहू तो फिर 10 ने की। मतलब कुछ बढ़ा के कहा करो। तो आप लोग भी जब मैं सलाम करूं तो बढ़ा के जवाब दिया कीजिएगा, है कि नहीं? अब पहुंचाना देखे कि अल्लाह ताला जन्नत में दीदार होगा अल्लाह का, तो जन्नती को अल्लाह कहेगा अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्नह। जन्नतियों तुम पे सलामती हो। अल्लाह ताला का सलामती जन्नतियों पे पहुंच रहा है। जन्नती मुस्कुरा रहा है, जन्नती मचल रहा है। उसके बाद जन्नती कहेगा सुभान अल्लाह। क्या कहेगा? सुभान अल्लाह। तो ये अल्फाज कैसा है? जन्नती है। दुनिया तो दुनिया, कब्र में जाकर भी बोलेगा इंसान। जो मर्द मुजाहिद होगा, जो मोमिने कामिल होगा, जो मुस्तफा के उसवा पे चलने वाला होगा, जो दीवाना आका होगा, जो गौसो खजो को मानने वाला होगा, वो कब्र में जाएगा, वहाँ भी कहेगा सुभान अल्लाह। महशर में कहेगा सुभान अल्लाह। जब अल्लाह सलाम करेगा तो उसके जवाब में भी कहेगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की मैं हदीस पहुंचा रहा हूँ, है कि नहीं? अब आपको क्या कहना है? सुभान अल्लाह। मुंह को बंद नहीं रखना है। अल्लाह ने अगर जबान को दिया है, अता किया है, तो उसका भी इस्तेमाल कीजिए। कैसे? किसी को गाली देकर नहीं, किसी के खेत को जोत कर उल्टा सीधा बककर नहीं, बल्कि कुरान पढ़कर, नबी पे दुरूद पढ़कर, नबी पे सलाम पढ़कर, और जब नबी की बज़्म में तशरीफ लाए तो आपको कहना है सुभान अल्लाह। एक और बुखारी शरीफ की हदीस याद आ गई तो पहुंचा देता हूं, मैं पहुंचा दूं।
तो एक बार कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा पीछे वाले को अच्छा लग रहा है तो हाथ उठाकर एक बार कहिए सुभान अल्लाह। आपने फजीलत भी समाप्त कर लिया सुभान अल्लाह का। अब बता किसी ने नारा नहीं लगाया है स्टेज के अलावा नीचे से, नारा लगाने के हवाले से मैं हदीस पढ़ के बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अब देखें कि नबी की बारगाह में सहाबा पूछते हैं, अर्ज करते फिदा का उम्मी व भी आका, आपके कदमों पे मेरे माँ बाप कुर्बान या रसूल अल्लाह। कोई ऐसा कलमा बताया जाए, कोई ऐसा लफ्ज बताया जाए, कोई ऐसा दुआ बता दे कि या अल्लाह मिजाने अमल भर जाए। क्या है? मिजाने अमल भर जाए, है कि नहीं? और जब चाय वगैरह चलाने लगते इससे पहले काम करना चाहिए था, है कि नहीं? लेकिन ये सब बंद कर दीजिए। पहुंचाना हो देखे आप, जब ये सब बातें हो जाती है तो बात जहन से निकल जाती है कि नहीं? एक बार कहिए आप सुभान अल्लाह। सहाबा ने अर्ज किया फिदा का उम्मी हुआ भैया का, कोई ऐसा कलमा बताया जाए जो मिजान अमल का पल्ला भर जाए। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस सुनाने जा रहा हूँ, एक बार मचल के कह दो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों, अल्लाह ताला को दो कलमे ऐसे महबूब है, ऐसे प्यारा है जो जबान पे हल्का है और मिजान अमल पे भारी है। क्या है? भारी है। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, बज़बान मुस्तफा कलिमताने हबीबताने इला रहमान खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। नबी ने इरशाद फरमाया, दो कलमे इतने महबूब है अल्लाह ताला को, दो कलमे इतने प्यारे हैं अल्लाह को, इतना प्यारा है, इतना महबूब है, इतना महबूब है जिसको कहने के बाद अल्लाह ताला मीज़ान अमल के आधा पल्ला को भर देता है। क्या करता है? आधा पल्ला भर देता है। अब भला बताएं, दुनिया में कोई काम करेंगे आधा पल्ला नहीं भरेगा, मगर मुस्तफा ने इतना बड़ा ऑफर दे दिया कि जिसके सामने 5G भी फेल, जिसके सामने 6G भी फेल, जितने भी जी आएंगे सब फेल, बल्कि चलेगा तो मुस्तफा जी, है कि नहीं? सिर्फ यही जी चलेगा और उसके अलावा कोई चीज नहीं चलेगा। अब देखें साहबा अर्ज करते फिदा का उम्मी हुआ भी आका, वो दो कलमे कौन से हैं? वो कलमे कौन से हैं या रसूल अल्लाह जो पढ़ने के बाद मिज़ान अमल का आधा पल्ला भर जाएगा? तो नबी ने इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही व सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। कौन से कलमे हैं? सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही व सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। याद कर लीजिए। साहबा ने अर्ज किया फिदा का उम्मी व भी आका, कोई इंसान एक दफा पढ़ेगा तो मिज़ान अमल का आधा पल्ला बढ़ेगा। अगर कोई इंसान मोहब्बत से 2 बार पढ़ लिया तो नबी इरशाद फरमाते गए मुकम्मल पल्ला भर जाएगा। मुकम्मल पल्ला भर जाएगा। तो पल्ला आप लोग भरिए और एक बार कहिए सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अब कुछ लोग देखिए चुपचाप बैठे हुए हैं, है कि नहीं? आपको मालूम होनी चाहिए, है कि नहीं? बज़्म महफिल रसूल में तशरीफ लाए हैं तो कभी कभी आप लोग भी बोला कीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ऐसे करके सुनते हैं और ऐसे सुनाने में मजा नहीं आता है। अगर ऐसे सुनाना हो तो कब्रिस्तान में जाकर के सुना दिया जाएगा, वहाँ जवाब ही नहीं देंगे कोई लोग, है कि नहीं? हम लोग जिंदों की महफिल में सुनाते हैं ताकि के जिंदे दिल लोग सुन ले। एक बार आप कह दो सुभान अल्लाह, एक बार कह दो सुभान अल्लाह। अब ये 2 हदीसें आप याद रखें और उसके बाद मैं बताऊंगा कि नारा क्यों लगाया जाता है और नारा लगाने से वहाबी देवबंदी का नारा उखड़ जाता है कि नहीं? नारा क्यों लगाया जाता है इंशाअल्लाह ताला नारा भी बताऊंगा। उसके बाद मैं अपने मौजूद सुखन की तरफ तशरीफ लाऊंगा कि मैंने जिस आयत करीमा का मौजूद सुखन बनाया तिलावत करने का, फनकिहू मताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रवा फइन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फवाहिदा। इंशाअल्लाह ताला इसमें कुछ रोशनी डाल करके उसके बाद इख्तिताम कर दूंगा। आप लोग सुनने के लिए तैयार है ना? जबरदस्ती नहीं सुनाया जाता है कि नहीं? नबी का जिक्र जो है जबरदस्ती नहीं सुनाना चाहिए, इस वजह से जबरदस्ती सुनेंगे तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। और जी भी बोलिए तो मन से बोलिए, दिल से, और सिर्फ मुंह से मत बोलिए। यहाँ से निकले सदा तो फिर मालूम चले कि मदीना मनव्वरा पहुंच जाए। अब कह दे सुभान अल्लाह। अब देखें कि जमाने में लोग निकाह करते हैं और सब लोगों ने किया है। जितने यहाँ हजरात हैं जो उम्र रसीदा है वो लोग निकाह शुदा यहाँ मौजूद है, और जो लोग अभी बच्चे हैं जो बुलूगियत के दहलीज पे कदम नहीं रखा है, अभी उनका निकाह नहीं हुआ है, लेकिन उनका भी हो सकता है अगर कराया जाए तब, उनके वली की इजाजत के बगैर नहीं।
अब देखें, सब लोग निकाह शुदा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं है, और यहाँ दुल्हा को होना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनकी असली इस्लाह की ज़रूरत है कि नहीं। लोग तो खाने पीने के लिए देहात इलाके में आते हैं, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आज निकाह से पहले लोग क्या करते हैं, नौशे बाबू को बिल्कुल चड्डी पे नहलाते हैं, मालूम है कि नहीं आपको? नौशे साहब को क्या करते हैं, हाथ पैर पे, माँ भी वही है, बहन भी वही है, न जाने कौन कौन औरतें आती है, सब वही मौजूद होती है। और मर्द का सदर कहाँ से कहाँ तक छिपाना है, शरीयत मुतहरा ने हुक्म दिया, ये खबर ही नहीं है। और नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत की अदायगी के लिए हम जा रहे हैं, मगर मेरा गुस्ल दुरुस्त नहीं हो रहा है। जब गुस्ल दुरुस्त नहीं हो पा रहा है, सही से वजू नहीं कर पा रहे हैं, तो हम पाकीज़ा हो नहीं पाएंगे, और फिर पाकीज़ा महफिल में जाएंगे तो निकाह तो हो जाएगा। ये शर्त नहीं है निकाह अगर कोई इंसान, लेकिन इसमें जो है कराहत पाई जाएगी, ये जो है कराहत के साथ। मगर जो इंसान मुस्तफ़ा के सुन्नत के मुताबिक निकाह के लिए जाता है, जो इंसान बावजू होकर के जाता है, जो इंसान गुस्ल के मुस्तफ़ा के तरीके पे करके जाता है, तो जाने के बाद जो ही रास्ते में जाता है तो रब के फरिश्ते मचलते हैं, कहते हैं मौला तेरे महबूब की सुन्नत के लिए जा रहा है, मौला इससे बलाओं को दूर अता फरमा दे, इसके बलाओं का खात्मा अता फरमा दे। जब वह बंदा पहुँचता है तो पहुँचने के बाद रब की रहमत की बरसात होने लगती है, रब की रहमत जोश में आ जाती है, और रब की रहमत की बरसात झमाझम होने लगती है, उसमें नहाने लगते हैं। मगर जो ही वहाँ पे फटाका फोड़ा जाता है, जो ही वहाँ पे चिमकी छीटा जाता है, रब की रहमत रुक जाती है। क्या होता है, रब की रहमत रुक जाती है। और जो इंसान डीजे लेकर के जाता है, अगर ये बताएं फटाका जो है ये सब, अगर ये सब जायज होता तो मौलाना लोग जो है बड़ा बड़ा बम लेके जाते है कि नहीं, अकेला घर वालों को पूरा घर उड़ा देता, उड़ाता कि नहीं उड़ाता? मौलाना लोगों से ज्यादा जानते हैं, आप लोग नहीं जानते हैं, है कि नहीं? तो मौलाना लोग ज्यादा सवाब कमाते, मगर ये लोग कहाँ से दारुल इफ्ता से फतवा लेकर के आते हैं, ये लोग लेकर के पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद धराम धुरुम भड़ाम भुड़ुम करना शुरू कर दी। और मौलाना साहब लोग जो है इमाम होते हैं, और इमाम की जिम्मेदारी है कि अगर वो न जाए तो फिर उनका हिसाब कर दिया जाता है। कुछ लोग इस जहनियत के भी हैं, मगर अगर इमाम असल मानों में आलमियत और आलमाना शान पे आ जाए तो फिर सब ये हर चीज़ें बंद हो सकती है, जितने खुराफात हैं। लेकिन उनके पास भी मजबूरियां हैं कि कुछ लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं एक्सेप्ट करते हैं। और ज़्यादातर गांव देहात में ये पाया जाता है कि लोग नाच करते हैं, डांस करते हैं, बजाते हैं, है कि नहीं? जहाँ पे अल्लाह उसके रसूल के नाम से महफिलें सजती है, नबी ने इरशाद फरमाया उस जगह पे साल भर तक रहमतों अनवार की मुसलाधार बारिशें होती है। क्या है? साल भर तक। और एक हदीस पाक में बताया गया 40 रोज तक मुसलसल। अब रब की रहमत की जहाँ बरसात हो वहाँ पे डीजे बजा कर के रब की रहमत की बरसात का खात्मा। अब भला बताएं, रब की रहमत रूठ जाएगी, मुस्तफ़ा देखेंगे मेरा दीवाना क्या कर रहा है, मेरा शहदाई क्या कर रहा है। वहाँ पे तो दुरूद खानी होनी चाहिए, वहाँ पे तो कुरान पाक की तिलावत खानी होनी चाहिए, मगर ये कर क्या रहा है? रब की रहमत रूठ जाती है, और मुस्तफ़ा उस इंसान से चेहरे को फेर लेते हैं, और वही इंसान जाता है तो कहीं जाकर के एक्सीडेंट हो गया, कहीं जाकर के बिजा गया, कहीं जाकर के फटाखा से हाथे फाड़ के चला आया, कुछ हो गया कुछ हो गया। अब कहेगा फला की बारात में गए थे, कभी अपने करतूत पे आपने नजर को रखा है? कभी भी डाला है कि मुस्तफ़ा के तरीके पे हमने गया है? कभी नहीं गए हैं। अब आए हज़रत अली की बारगाह में, नबी ने इरशाद फरमाया अली मैं फातिमा का तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। हज़रत अली इरशाद फरमाया या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी हुआ भी आका, मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय दो चीज़ के, मेरे पास कुछ नहीं है दो चीज़ के सिवाय। नबी ने इरशाद फरमाया वो कौन सी चीज़ है? तो हज़रत अली अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे पास असलहा है जिससे मैं जंग में पहन करके जाता हूँ, और उसके बाद मेरे पास एक घोड़ा है जिसे लेकर के मैं जंग में लड़ता हूँ। नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम एक काम करो, असलहा को फरोख्त कर दो, बेच दो, और घोड़े को मत बेचो, बल्कि तुम मुजाहिद इस्लाम हो, और तुम जाकर के फातिमा के लिए कपड़ा खरीद करके लाओ। क्या करो? कपड़ा खरीद करके लाओ, और कपड़ा खरीद करके अकेले मत जाओ, बल्कि हजरत बिलाल को लेकर के जाओ। किनको लेकर के जाओ? हजरत बिलाल को। अब बताइए कपड़ा खरीदना किनका काम है? लड़कियों के लिए शौहर का काम है कि अपनी बीवी के लिए पसंद करने जाए तो किसी को साथ में ले ले और लेकर के जाए। मगर आजकल लोग जो है लेके जाते हैं लड़का को, घर के गार्जियन इतना टाइट होता है कि अपने से जितना होगा खरीद के दे दिए, है कि नहीं? मगर बेहतर तरीका क्या है? मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अपने से खरीदने जाओ और किसी को साथ में लेकर के जाओ, ताकि वो तस्दीक कर ले तो वो कपड़ा बेहतर हो जाए, है कि नहीं?
लेकिन लोग जो है आज ये नजरियात और कैफियत जुज़ियात कुल्लियात अगर देखे तो इंसान इतना घटिया हो गया है, इतना घटिया हो गया है, इतना बेकार हो गया है कि इससे बेहतर तो इंसान से कुत्ता है। क्या है? कुत्ता। इल्ला माशाअल्लाह, कोई कोई, सब लोग नहीं, कोई कोई ऐसे है जिससे उससे बेहतर कुत्ता है। कैसे हैं आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि वो वफादार जानवर है। जब उसे बैठाएंगे तो बगैर इजाजत के मुंह नहीं लगाएगा खाने में, बगैर आपके पूछे हुए वो बर्तन में मुंह नहीं डाल सकता है। और जब वो कुत्ता पेशाब करता है तो अपने पैर को उठा देता है कि मेरे जिस्म पे पेशाब न पड़े। मगर आज के नौजवान जींस बांधता है, खड़े खड़े पेशाब करता है। क्या है? जींस बांधता है, खड़े खड़े मारता है। और ये मॉडल जमाना हो गया है। और ज़ईफ लोग कहता है कि आप लोगों को बात समझ में नहीं आएगी। अल्लाह ये बताए, पैदा कर दिया जिसने उसको कहता है बात समझ में नहीं आएगी। ये भला बताइए। और जो इंसान अपने माँ बाप की कदर न करे उससे मुस्तफ़ा भी नाराज होते हैं और उससे परवरदिगार भी नूर जाता है कि नहीं? इससे सुभान अल्लाह कहने की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह का भी मकाम है। अल्लाह ताला जहाँ रूठ जाए वहाँ सुभान अल्लाह कहने की जरूरत नहीं है कि नहीं? अल्लाह अल्लाह कहिए वहाँ पे। अब देखें कुछ लोग जो है पेशाब करते हैं और एक हदीस पाक में है कि पेशाब करने वाला और चुगली करने वाला इंसान के ऊपर अजाब हो रहा था तो मुस्तफ़ा ने हुजूर की एक टहनी को चीर करके आपने दोनों पे डाल दिया और डाल करके फरमाया कि इन दोनों पे अजाब हो रहा है। और आपने वजह अजाब भी बता दिया कि एक पेशाब के छींटे से नहीं बचता था और दूसरा वो इंसान है जो गीबत और चुगली किया करता था। और जो इंसान पेशाब करता है खड़े खड़े, उनसे गुजारिश है कि अगर जन्नत में जाना है मुस्तफ़ा के तरीके पे अमल करें। आप पानी से इस्तिंजा ले और जिसको जहन्नम में जाना है वह इंसान यूं ही मारे, है कि नहीं? और सब लोग दावा करते हैं हम लोग जन्नती हैं। जन्नती कैसे हो सकते हैं? जब तक तरीक़े मुस्तफ़ा पे नहीं चलेंगे, उसवाए मुस्तफ़ा पे नहीं चलेंगे, हरगिज़ जन्नती नहीं हो सकते हैं। जन्नती होने के लिए जन्नती बनना पड़ेगा। अब देखें हजरत अली का निकाह किस तरह से होता है। आज एक तरफ हम लोग नारा लगाते हैं गौसे आजम के दामन को नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज के दामन को नहीं छोड़ेंगे, इमाम हुसैन के दामन को नहीं छोड़ेंगे। मगर हमारे मुआशरे का हाल ये है कि हमारे घर से बारात निकलती है, हमारा बाराती नाचते जाता गए, हमारा बाराती गाते जाता गए, हमारा बाराती कमर को लचकाते जाता गए। मगर कसम खुदा की एक बारात निकली थी बाबुल इल्म के दरवाजे से और पहुंची थी मदीनतुल इल्म के दरवाजे तक। उस बारात में बाराती फारूक आजम थे, उस बारात में बाराती मौला अली थे, सिद्दीक़ अकबर भी बारात निकल लगे गए, मौला अली की बारात निकली है, उस्मान गनी भी चल रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर भी चल रहे हैं, हजरत उमर भी चल रहे हैं। मौला अली की बारात बाबुल इल्म के दरवाजे से निकली है। हजरत अली भी कुरान की तिलावत करते जा रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर भी कुरान की तिलावत करते जा रहे हैं, उमर फारूक भी कुरान की तिलावत करते जा रहे हैं। अब बारात पहुंची है मदीनतुल इल्म के दरवाजे तक। आज जमाने में लोग जब रुखसत करता है अपनी अपनी बेटियों को मांग में सोने का टीका देता है, गले में हार देता है, हाथ में कंगन देता है, पैर में पाजेब देता है। मगर कसम खुदा की मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा को मांग में टीका नहीं बल्कि सजदे का टीका इनायत फरमाया था। मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा को गले में सोने का हार नहीं बल्कि कुरान का हाला दिया था। मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा को हाथ में कंगन नहीं बल्कि ताते शौहर की कंगन दी थी। मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा को पैर में पाजेब नहीं बल्कि ताते लाई की पाजेब दी थी। दुनिया के लोग जब रुखसत करता है मांग में सोने का टीका देता है, गले में हार देता है, हाथ में कंगन देता है, पैर में पाजेब देता है। मगर मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा को मांग में सोने का टीका नहीं बल्कि सजदे का टीका इनायत फरमाया गया, गले में कुरान का हाला दिया गया, हाथ में ताते शौहर की कंगन दी गए, पैर में ताते लाई की पाजेब दी गए। दुनिया के लोग अपनी अपनी बेटियों को सरो ज़वाहिरात के पारों में रुखसत करता है। मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा को कुरान के पारों में रुखसत किया। क्या किया है? कुरान के पारों में रुखसत किया है। अब भला बताएं जब कुरान के पारों में रुखसत हो रहे हैं तो उसके बाद कुरान के पारों में फातिमा ज़हरा रुखसत हो रही है, तब उनकी नस्ल से जब उनके मिलाप से तब जाकर के कोई अपने वक्त का शहीद आजम बनता है, कोई अपने वक्त का जब वो इस्लाम पे मर मिटने वाला बनता है, कोई अपने वक्त का नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नवासा बनता है। ऐसी नहीं बनता है। आजकल की हमारी माँ बहनें ऐसी हो गई है, अगर शिकम में बच्चा है तो मोबाइल देखेगी, है कि नहीं, फिल्म देखेगी, गाना सुनेगी और वो ससुराल में रह नहीं सकती है। वो आ जाती है नैहर में तशरीफ ले आएगी, यहाँ काम नहीं करना पड़ेगा। उसका नतीजा ये होता है कि डॉक्टर के पास आप पहुँचिए और बगैर ऑपरेशन का कोई काम ही नहीं होगा।
बगैर ऑपरेशन का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि उसने काम करना छोड़ दिया है, बिल्कुल सुस्त बन गया है। और उसके बाद मोबाइल पे देख रहा है, कभी यूट्यूब को चला रहा है, कभी फेसबुक को चला रहा है, कभी इंस्टाग्राम को चला रहा है, न जाने कैसे कैसे उड़नियात को देख रही है। देखने के बाद जब उसके नजर से जब बच्चा इस रुए जमीन पे तशरीफ लाता है तो वही नचनिया बनता है, वही जुआबाज बनता है, वही नशाखोर बनता है, वही शराबखोर बनता है, वही आने के बाद जनाकार बनता है, सुदखोर बनता है। अगर औलादों को बनाना है आपको गुलामाने मुस्तफ़ा तो उम्मुल खैर फातिमा के तरीके पे चलना शुरू कर दे मेरी माँ बहनें। कनीज़े फातिमा बन जाए तो अपने वक्त का, जब गौसे आजम तो नहीं बन सकता मगर गुलामे गौस जरूर पैदा लेगा। अपने वक्त का वो इंसान ख्वाजा गरीब नवाज नहीं बन सकता है मगर गुलामे ख्वाजा जरूर बनेगा। वो अपने वक्त का मखदूम सिमना नहीं बन सकता है मगर गुलामे सिमना जरूर बन सकता है। वो अपने वक्त का सरकार सुरकाई नहीं बन सकता मगर गुलामे सरकार सुरकाई जरूर बन सकता है कि नहीं? बन सकता है कि नहीं बन सकता है? आज इस्लाह की जरूरत है मगर ये तकरीर भी लोगों ने सिस्टम लगा दी यूट्यूब की तरह। खाना हजरत तैयार नहीं हुआ है अभी तक, बोलते रहिए, है कि नहीं? खाना भी बन रहा है, इमाम साहब भी अपना बोलते रहते हैं, बोलते रहे, खाना तैयार, अब शिरनी ला के रख दिया, मामला खत्म। लोगों का जो जहनियात ये है आज कि मिलाद सुनना नहीं चाहता है, लोग खाने के लिए आता है। मैं दिल की बात बता रहा हूँ, 2 बोटी लोग खाने के लिए आता है। अगर मुस्तफ़ा की सुन्नत पे अमल करता, अगर मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत होती, अगर अकीदत होती तो वह इंसान जश्न ईद मिलाद नबी की महफिल में भी आता। अगर जिसमें दावत न दी जाए भोज के लिए उस महफिल में भी आता। मगर इसी जगह पे कल अगर आप रख दे प्रोग्राम और रख करके लोगों को बगैर दावत को बुला ले, कोई इंसान नहीं आएगा। गिना चुना इक्का दुक्का अगर लोग तशरीफ ले आए तो ले आए, वरना कोई इंसान तशरीफ नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि मुस्तफ़ा से अगर आपको मोहब्बत होती, सच्ची अकीदत होती तो आप जरूर तशरीफ लाते, मुस्तफ़ा के फरमान को सुनते और हदीस पाक सुने कि किसी इंसान का दिल मुर्दा हो गया है। जब मैं बोलना शुरू करता हूँ अल्लाह का फजल होता है, मैंने बुखारी शरीफ पढ़ा है, मुस्लिम शरीफ पढ़ा है, सब में से निकलना शुरू हो जाता है। आप प्लाजा फरमाए, एक बार कहे सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ में साहबा ने के फिदा का उम्मी हुआ मैया कहा इंसान का दिल कैसे मुर्दा होता है। अब आप लोगों को आला दे रहा हूँ, बुखार नापने के लिए थर्मामीटर लगा के चेक करता है लोग, कितनी डिग्री बुखार है, कितना इसमें है। देखने के बाद डॉक्टर उसी हिसाब से इलाज करता है, इंजेक्शन देता है, टैबलेट देता है ताकि वो इंसान चुस्त हो जाए, फुर्तीला हो जाए, बेहतर हो जाए। अब देखे मुस्तफ़ा ने आला दिया कि इंसान का दिल कैसे मुर्दा होता है। साहबा ने के फिदा का उम्मी हुआ मैया कहा इंसान का दिल कैसे मुर्दा होता है। या रसूल अल्लाह, हमें बताया जाए कि हम लोग का दिल जिंदा है या मुर्दा। तो नबी ने इरशाद फरमाया, साहबा गौर से सुनो, जिस इंसान का दिल नमाज पढ़ने में न लगे समझ लो उसका दिल मुर्दा हो गया। नबी ने इरशाद फरमाया, वो इंसान दाढ़ी भी रखा हो, टोपी भी पहनता हो, कुर्ता भी पहनता हो, वो इंसान इस्लामी लिबास में मलबूस भी हो, मगर वो इंसान नमाज पढ़ने के लिए जाए तो टकाटक मारे, फटाफट झटाझट निकल जाए। वो इंसान का समझ लो कि दिल मुर्दा हो चुका है। क्या हो गया है? मुर्दा हो चुका है। फिर साहबा ने अर्ज़ किया फिदा का उम्मी हो भैया कहा दूसरी अलामत क्या है, इंसान को किस तरह से पहचाना जाए, किस तरह से शनाख्त की जाए कि इंसान का दिल मुर्दा हो चुका है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, साहबा गौर से सुनो, जिस इंसान का दिल कुरान पढ़ने में या सुनने में न लगे तो समझ लो उसका दिल मुर्दा हो गया। क्या है? कुरान पढ़ने में न लगे, कुरान सुनने में न लगे तो उसका दिल क्या हो गया है? मुर्दा हो गया है। साहबा ने किया रसूल अल्लाह, दूसरी बात समझ में आ गई, जिसका दिल नमाज में न लगे उसका दिल मुर्दा हो गया है, जिसका दिल कुरान पढ़ने सुनने में न लगे उसका दिल मुर्दा हो चुका है। या रसूल अल्लाह, तीसरी अलामत क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, जहाँ अल्लाह उसके रसूल के नाम की महफिल सजे और उस महफिल में इंसान का दिल न लगे तुम समझ लो उसका दिल मुर्दा हो गया। क्या है? मुर्दा हो गया है। अब अपने अपने दिल के आईने में झाँक करके देखे कि किस इंसान का दिल जिंदा है और किस इंसान का दिल मुर्दा है। या तो रब जानता है आपकी दिल की कैफियत, या तो आप जानते हैं, है कि नहीं। ये मत देखे कि फला मौलाना साहब की आवाज अच्छी नहीं थी, जम नहीं पाया, फला मौलाना साहब खूटा खंबा उखाड़ दिया, बढ़िया पढ़ रहे थे, फला शायद साहब की आवाज बड़ी अच्छी थी, पूरा जमा दिया। बल्कि मुस्तफा का जिक्र, अगर कोई इंसान पढ़ रहा है, आवाज अच्छी हो या ना हो, अंदाज अच्छा हो या ना हो, मगर जब वो जिक्र रसूल कर रहा है, जिक्र खुदा कर रहा है तो इंसान को दिल से सुनना चाहिए। इस वजह से कि जब दिल से सुनेगा तो फरिश्ते झूमेंगे, जब वो इंसान दिल से सुनेगा तो मुस्तफा झूमेंगे, जब वो इंसान दिल से सुनेगा तो रब की रहमत झूम जाएगी, है कि नहीं। रब की रहमत झूम जाएगी। मगर आज इंसान दिल से सुनता है। अब मैं आता हूँ अपने मौजूद सुखन की तरफ। आप हमेशा खिताब नहीं समाप्त करते हैं, कुछ देर और बर्दाश्त करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं चीदा अशार लाया हूँ, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता है कि पढ़ा जाए, मगर एक शेर पढ़ता हूँ। कुछ लोग टेंशन में डूबे हुए हैं,
है कि नहीं? कब खाना तैयार हो कि हजरत दूसरे के खिलाया जाए, है कि नहीं? अब टेंशन को दूर कीजिए, एक शेर सुनाता हूँ, सब लोगों की मैं शमूलियत चाहता हूँ कि मैं हूँ गौस का दीवाना, टेंशन का है। अच्छा नया है ना, तो नयापन है तो नए की तरह बोलिए आप हज़रात। जो बूढ़ा हो भी बोले, नबी की बारगाह में साहबा एक बुढ़िया आई, अर्ज़ किया रसूल अल्लाह मैं माह रमजान की रोजा रखती हूँ, मैं हज भी की हूँ या रसूल अल्लाह, मैं ज़कात भी देती हूँ, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं जन्नत में जाऊँगी कि नहीं, जन्नत में जाऊंगे कि नहीं? नबी ने इरशाद फरमाया कोई बूढ़ा या बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। और रोने लगी ज़ईफा, या रसूल अल्लाह मैं रमजान की रोजा रखती हूँ, मैं हज भी की हूँ या रसूल अल्लाह, आपकी प्यारी प्यारी सुन्नत की अदायगी भी करती हूँ, मगर जन्नत में कैसे नहीं जाओगी? तो नबी मुस्कुरा दिए, समझो काम बन गया। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि बूढ़ी माँ, कोई बूढ़ा या बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी, बल्कि अल्लाह ताला हर इंसान के उम्र को बिल्कुल नौजवान बना देगा, हर इंसान बिल्कुल जवानी के अय्याम में जन्नत में दाखिल हो जाएगा। क्या है? हर इंसान, जितने यहाँ बुढ़ा गए हैं, जितने बच्चे हैं और जितने चच्चे हैं, सब लोग को अल्लाह ताला बिल्कुल 25 साल 19 साल का नौजवान छोकरा बना देगा और फिर जन्नत में दाखिल करेगा। और भला ये सुने कि जन्नत में जब इंसान जाएगा तो कोई 5 फुट का नहीं होगा और कोई 8 फुट का नहीं होगा, बल्कि नबी इरशाद फरमाते हैं कि वो इंसान 60 फीट का लंबा होगा। अब भला बताए, हो सकता है कि 6 तल्ला हो जाए और किसी को उठा लेगा तो बताइए 6 से बड़ा तल्ला पहुंचा देगा, है कि नहीं? 60 फीट का लंबा होगा। और वह इंसान जो चाहेगा, अगर वह इंसान ख्वाहिश करेगा कि हमें सेब मिल जाए, तुरंत मिल जाएगा। वह इंसान जो चाहेगा, नबी इरशाद फरमाते हैं हर एक अशिया वहाँ मौजूद है, हर चीज मिल जाएगी वहाँ पे। शर्त यह है कि जन्नती बनना पड़ेगा। और जन्नती कैसे बनेगा इंसान? तरीक़े मुस्तफ़ा पे चलेगा, उस्वा मुस्तफ़ा पे चलेगा, अल्लाह के फरमान पे अमल करेगा, कुरान की तिलावत करेगा, उलमा की सोबत इख्तियार करेगा। तो नबी इरशाद फरमाते गए कि सिद्क़ दिल से उसने उलमा की सोबत को इख्तियार किया, वो इंसान जन्नती है। क्या है? सिद्क़ दिल से उलमा से मोहब्बत कर लिया, वो इंसान जन्नती है। और जन्नती होगा तो खुराफात करने की जरूरत नहीं है कि नहीं? बिल्कुल सिद्क़ दिल से वो इंसान तस्लीम किया उलमा को और बाद वो चला गया, वो इंसान जन्नती है। अब मैं शेर पढ़ रहा था, मैं हूँ गौस का दीवाना, टेंशन का है, मैं हूँ गौस का दीवाना। आपको कहना है टेंशन का है का? एक ही शेर सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, फिर कभी आऊंगा तो सुनाऊंगा। मैं हूँ गौस का दीवाना, आपको कहना है टेंशन का है का? पीछे से कुछ लोग बैठे हैं, जरा हाथ उठा करके कहिए कि हम लोग सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह कहिए एक बार और एक बार कहिए, मैं हूँ गौस का दीवाना, टेंशन का है, मैं हूँ गौस का दीवाना। अब तक लगता है कि नौशेर साहब मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। कल कहीं ऐसा ना हो कि वो शिकायत करें कि हजरत आप तशरीफ नहीं लाए थे। उन लोगों से गुजारिश है कि जो लोग नौजवान सुन रहे थे वो आकर के सुने, आपके अकीदे की बात हो रही है और आपकी सलाह की जा रही है। मुलाजा फरमाए, मैं हूँ गौस का दीवाना, टेंशन का है का, मैं हूँ गौस का दीवाना, टेंशन का है का, मैं हूँ गौस का दीवाना, टेंशन का है का, दुश्मन हो ज़माना, टेंशन लाख दुश्मन हो ज़माना, टेंशन का है का। अच्छा, सलमान अजहरी जो जेल में चले गए और अभी सुनने में आया है कि वो तशरीफ भी ले आए हैं। याद रखें कि ये दौर जो चल रहा है बहुत खतरनाक दौर है। इस दौर में आंखों में आंखें डालकर बात करने की जरूरत है कि नहीं? अगर आप समझ लेंगे, थोड़ा सिमट गए आप, तो समझेगा कि हमसे बहुत डर रहा है कि नहीं? इस्लाम वो मजहब है कि अगर इस्लाम पे अगर आपकी जान चली गई तो अल्लाह ताला आपसे कोई हिसाब नहीं लेगा, आपको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। और इससे बेहतर मौत हो भी क्या सकती है? मुसलमान कौम उम्मत मुस्लिमा इस वजह से जीता है, वो जीता मरने के लिए नहीं है, वो मरता जीने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए जीता है। और मुस्तफा के नाम पे जो कुर्बान हो जाए उसे कोई हिसाब किताब नहीं होगा। इसी वजह से जब उन्होंने नरसिंहानंद की आंखों में आंखें डाल कर बात की, तब जाकर समझ में आया इस्लाम क्या है, मजहब क्या है, धर्म क्या है कि नहीं? वरना अगर उसका जवाब नहीं देते हो तो क्या होता? समझता कि इस्लाम कुछ नहीं है। एक नहीं अनेक भौंकने वाला कुत्ता निकल जाता है कि नहीं? एक नहीं अनेक। एक उनकी जो है एक लफ्ज जो शेर में उन्होंने तरमीम कर दिया है, लेकिन उस तरमीम की जरूरत नहीं थी। मुल्क के हालात के तनाजुर में अगर आप हैं तो आप किसी के भी कैदोबंद में रह रहे हैं तो आप किनाया अल्फाज
इस्तेमाल करें तो आप बच सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन अगर डायरेक्ट किसी को टारगेट करेंगे, किसी के नाम लेके बोलने के बाद ही इंसान को जो है वो झगड़ा हो जाती है आपस में। इस वजह से आप जो है डरने की बात नहीं है। अल्लाह ताला ने जितनी जिंदगी अता किया है, जितनी जिसमें सांसें बाकी है, तब तक हम जिंदा रहेंगे। कोई माँ का लाल हमें कुछ बाल बेकार नहीं कर सकता है, बल्कि अल्लाह ताला का फजल होगा, सरकार मुस्तफा का करम होगा तो यहाँ भी कामयाब रहेंगे और कब्र में भी कामयाब रहेंगे और हश्र के मैदान में भी है कि नहीं। शर्त यह है कि इंसान मोमिने कामिल बन जाए। क्या है शर्त? यह है मोमिने कामिल बन जाए। अब देखें कि मैंने आयत करीमा तिलावत किया कि फन के हूँ माता वाला को मिलन साहब सुनते आ रहे हैं बचपन से सुनते आ रहे हैं और 55 की उम्र में पहुंच चुके हैं, है कि नहीं, और कुछ उससे भी पार कर चुके हैं। अब देखें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया 2-2, 3-3, 4-4 तुम निकाह करो। अब देखिए अल्लाह ने किस तरह से बंदों को मुखातब किया है, थोड़ी सी मैं वजाहत करता हूँ। फन के हूँ न कहा यन के हूँ का मतलब ये है निकाह करना, समझे। न कहा यन के हूँ फन के हूँ मा ताबा लकुम, जो तुम्हें ताबा ये तीवी मने होता है तुम्हें पसंद करना, मतलब यह है कि तुम्हें जो भा जाए उसे तुम निकाह करो। अब बंदा मोमिन अर्ज करता अल्लाह ताला अगर इतना ही फरमा देता फन क्यों मताबा लकुम कि तुम निकाह करो तुम्हें जो भा जाए, तो इंसान ये सवाल कर सकता था या अल्लाह हमें क्या भाई, जानवर भाई कि इंसान भाई। इतराज यहाँ पे इंसान कर सकता था कि जानवर भाई, कुत्ता बिल्ली भाई, चूहा का भाई, इंसान। मगर अल्लाह ताला ने वजाहत कर दिया आगे फन क्यों मताबा लकुम मिनन निसा, तुम निकाह करो जो तुम्हें औरतों में से भा जाए। और फिर बंदा सवाल कर सकता था, क्योंकि सवाल पे सवाल कौमे मूसा ने इतना सवाल किया है मूसा अलैहिस्सलाम के बरगाह में। अब देखे कहा कि मन्ना सलवा नहीं खाएंगे, खाना चेंज हुआ। फिर आपने पूछा कौन सा खाना खाएगा, उसने कहा किस्सा ये वफूमी वादा सिया वबासल है, या अल्लाह मैं ककड़ी खाऊंगा, खीरा खाऊंगा, मसूर दाल खाऊंगा, प्याज खाऊंगा, ये सब खाऊंगा। फिर अल्लाह ने कहा उसे कौम मिस्र मुतलने के लिए मतलब आना जाना सिस्टम लगा हुआ था। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब के ऊपर इन तमाम बातों की ऐसी वजाहत फरमा दी कि मुस्तफा की बारगाह में कोई साहबा अगर जवाब लेने के लिए आए तो महरूम नहीं लौट के जाए, बल्कि मुस्तफा इस तरह से जवाब दे कि उस इंसान की बोलती बंद हो जाए, है कि नहीं। मुस्तफा की बारगाह में अगर कोई साहबा सवाल लेकर के आए तो वही अल्लाह ताला जब भेजता फरिश्तों के जरिए, जब जिब्रील अमीन लेकर के आते तो उसके बाद मुस्तफा को सुनाते, मुस्तफा याद करते, साहबा से लिखाते, और लिखवाने के बाद यहाँ तक हम लोग तक कुरान जो पहुँचा है आसानी से नहीं, बल्कि एक एक आयत, एक एक टुकड़े को जो इकट्ठा करके शमूलियत करके उसके बाद यहाँ तक पहुँचा है कि नहीं। अब देखें फन क्यों माता वाले को मिलन निसा मसना व सुलासा व रुबा, कि इंसान जो है 2-2 बताया गया है। अब किससे निकाह करें, तो औरतों में से निकाह करें जो तुम्हें भा जाए। फिर बंदा यहाँ सवाल कर सकता था, और मेरा मिजाज ये रहता है, आप लोग याद रखेंगे कि जब तक लोगों को जी चाहता है मैं सुनाता हूँ, और जी ना चाहे तो नहीं सुनाया करता हूँ, है कि नहीं। जब तक आपका जी चाहेगा, अब दिल से चेहरा मैं पढ़ूंगा, अगर चेहरा ठीक ठाक नजर आएगा तो आगे बढ़ा जाएगा, वरना नहीं, वरना आप तो सुनते रहते हैं हमेशा, है कि नहीं। अब देखिए फन के माता वाले को मिलन निसा मसना व सुलासा व रुबा, बंदा अर्ज करता मौला औरतों में से निकाह करूँ तो कितने से निकाह करूँ, सवाल कर सकता था बंदा। तो अल्लाह ताला ने कहा मसना व सुलासा व रुबा, 2-2, 3-3, 4-4 से निकाह किया करो। वह एक वक्त निकाह कर सकते हो, मगर एक बहन को दो जगह शामिल, एक ही जगह शामिल नहीं कर सकते हो, दो बहन को एक जगह नहीं शामिल कर सकते हो। उसके अलावा अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा, अगर तुम्हें खौफ हो, डर हो कि मैं अदल नहीं कर सकूंगा, अगर अदल नहीं कर सकूंगा, अगर एक को दे दिया मैं ईटा का घर, एक का फूस का घर दे दूंगा, अगर एक का कपड़ा दे रहा हूँ 2000 का, एक का 1000 का घर दे दिया, इंसाफ नहीं कर सकता हूँ, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए एक ही काफी है। क्या है? एक ही काफी है कि नहीं। तो ये काफी है। आज एक में लोगों का लॉकडाउन लग जाता है, तो 4 कहाँ से कर पाएगा। और मैं तो समझता हूँ कि मुस्तफ़ा से बेहतर कोई आदिल नहीं हो सकता है, इस वजह से कि मुस्तफ़ा जो भी निकाह फरमाए वो बड़हक है और उस वजह मुस्तफ़ा है, ताकि तरीक़ा मुस्तफ़ा लोग सीख ले। आज के लोग अदल बीवियों के दरमियान मेरे ख्याल से मैं मानता हूँ नहीं कर सकता है। इस वजह से अगर किसी बीवी के पास 1 घंटा टाइम देगा तो किसी के पास 2 घंटा टाइम देगा, और ये अदल के खिलाफ है। ये जो है अदल के खिलाफ है, वह इंसान अदल नहीं कर सकता है। अदल ये है 1 घंटा अगर यहाँ रहे तो 1 घंटा वहाँ रहे, अगर 2 घंटा यहाँ है तो 2 घंटा वहाँ भी रहे आप, है कि नहीं। ये अदल का तकाजा है। अब देखें कि निकाह लोग करते हैं तो खूबसूरत लड़की तलाश करते हैं, है कि नहीं। खूबसूरत के बारे में लोग नहीं जानते हैं, और खूबसूरत पहचानेंगे क्या
जब खुद नहीं खूबसूरत है, पढ़े ही नहीं है, सिर्फ लोग खूबसूरत। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान खूबसूरती तलाश करता है उसे अल्लाह ताला बदसूरत बना देता है। क्या है? अल्लाह ताला बदसूरत बना देता है। और जो इंसान मालो ज़र तलाश करता है कि हमें ज्यादा मिले तो अल्लाह ताला उसे गरीबी में डाल देता है। अब शादी बात गरीब हो गया, अब लेकर के दुकानें घूम रहा है तवीज़ के लिए, कारोबार बंद हो गया है, मेरा चौपट हो गया है कि नहीं। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि तरीक़े मुस्तफ़ा मैंने गलत कर दिया है कि नहीं, उसमें मुस्तफ़ा पे अमल नहीं किया है। फिर नबी ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान ये सोचता है कि बहुत फराखी हस्ब नसब के मालिक है, उनके घर में करेंगे तो इज्जतें मिलेगी, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उसे जिल्लत में डाल देता है। जहीं तक वो इंसान ज़लील ख़ार होते हुए नजर आता है। और जो इंसान खूबसूरती तलाश करता है अल्लाह ताला उसके घर को जीते जी जन्नत बना देता है। क्या है? जीते जी जन्नत बना देता है। जब वो इंसान खूबसूरत को तलाश करता है, खूबसूरत को नहीं। और जब खूबसूरत को तलाश करता है वही पता चलता है कि आज फेसबुक आया कि फला जगह से निकल चुकी है, यहाँ से निकल चुकी है, वहाँ से निकल चुकी है। ये क्यों होता है? आपने सोचा है, कभी गौर फिक्र किया है? इस वजह से होता है कि आपने उसवे मुस्तफ़ा को नहीं पढ़ाया, कनीज़े फातिमा की सीरत को नहीं पढ़ाया, आज अपने बच्चियों को इल्मे दीन मुस्तफ़ा से रोशनास नहीं किया। इस वजह से आज उसने इस्लाम के बारे में पढ़ा ही नहीं है। हम भी पढ़ाते हैं एक जगह, जब मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे तो कुछ इंटर की जो है कुछ ग्रेजुएट की लड़कियाँ लोग होती है, तो वो लोग खुद बताती है कि हमें जो ट्यूशन में इस तरह से कोचिंग में बताया जाता है कि इस्लाम में इसने वो किया, उसने वो किया, उसने वो किया, इसने इतनी शादियां की, ये करने की क्या जरूरत है। अब भला बताए, आज हमारे ज़हनियात को, फिक्र को जो है स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। हमारी इस्लाम धर्म को स्कूल में पढ़ाने की क्या जरूरत है? हमारे इस्लाम को स्कूल में पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। आज हमें गुरुद्वारा में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस्लाम धर्म को पढ़ने के लिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सदक़े में मदारिस इस्लामिया को उलमा किराम ने कायम किया है, ताकि मेहमान रसूल वहाँ से पढ़कर निकले तो उसके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछा दे। और जिस कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह ताला 40 रोज के लिए उस कब्रिस्तान के फरिश्तों के, उस कब्रिस्तान से जो जितने गुनाहगार, सियाकार, बदकार, बेकार है, सबके गुनाह को, अजाब को अल्लाह उठा ले। एक कब्रिस्तान से अगर एक आलिम दिन गुजर जाए या मेहमान रसूल गुजर जाए तो 40 रोज के लिए अल्लाह ताला कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है कि नहीं। आजकल लोग मेहमान रसूल को भी जो है कहते हैं ये जो है बिल्कुल जो है ये लोग यतीम है, और ये लोग जो है बिल्कुल समझिए कि बेवारिस है, इन लोगों के लिए कुछ दे दीजिए, बल्कि ये समझे मेहमान रसूल से बढ़कर इस जमीन पे कोई नहीं है। इस वजह से कि कोई इंजीनियर बनता है उसके कदमों के नीचे फरिश्ते पर नहीं बिछाते हैं, कोई डॉक्टर बनता है उसके कदमों के नीचे फरिश्ते पर नहीं बिछाते हैं, कोई मास्टर बनता है उसके कदमों के नीचे फरिश्ते पर नहीं बिछाते, बल्कि जो हाफिज़े कुरान बनता गए, जो आलिम दीन बनता गए, अल्लाह ताला उसके कदमों के नीचे फरिश्ते को पर को बिछा देता है कि नहीं, उसके पर को बिछा देता है कि इसमें आप चलिए। और जिस रास्ते से गुजर जाए कब्रिस्तान के 40 दिन के लिए अज़ाब का खात्मा। लेकिन आज लोग बुरी निगाह से देखते हैं उलमा किराम को, और जो लोग देखते हैं वह इंसान ज़लील ख़ार होता है। अब देखिए एक और बात आखिरी मुलाज़ा फरमाए कि जो लोग आलिम की इज्जत नहीं करते हैं, एक किताब में इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जो इंसान आलिम की कदर नहीं करता है, बेइज्जती करता है और ज़लील ख़ार करता है, अल्लाह ताला 7 नस्लों तक उस इंसान के खानदान में आलिम को पैदा नहीं करता। अब जिसके खानदान में आलिम ना हो वो समझ ले कि मेरे बाप दादा ने गलती किया है, गलती उसने की है, मेरे बाप दादा ने किसी उलमा के शान में गुस्ताखी की है, उसने किसी हाफिज के शान में गुस्ताखी की है। आज अगर इमाम साहब फातिहा करने में लेट हो जाए तो लोग आंखें में आंख मिला के बात करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा उस इमाम को मुकम्मल गांव को देखना है, और वो इमाम ऐसा है जो अपने घरबार को छोड़कर, अपने बाल बच्चे को छोड़कर, तमाम इलाके मोहल्ले को छोड़कर, बीवी बाल बच्चों को छोड़कर आपके दरमियान रहता है, और आपकी मोहब्बतों में रख करके अपनी मोहब्बतों को शामिल करके वो इंसान खुशियाँ मनाता है। उस इंसान से कैफियत पूछे जो इंसान अपने घर पे नहीं रहता है, मगर इंसान जो है बुरी निगाहों से देखते हैं। आप उलमा की कद्र कीजिए, दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे, है कि नहीं।